नीरज भाई, कहां हैं आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता? दिल्ली चुनाव से गायब हैं सारे बड़े चेहरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। या तो बता दीजिए, हमारी छुपी रणनीति यही है, बीजेपी को हराना है, आम आदमी पार्टी को जितवाना है, इसीलिए हमने चुपके से धीरे धीरे पैर पीछे खींच लिए। चुनाव की शुरुआत आज तो हुई नहीं। पिछले 5 साल से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में थी। चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो डीईआरसी का बिजली का घोटाला हो, चाहे वो छठ के समय पर यमुना पर पूजा ना किए जाने का मामला हो, तो इन सारे वारदातों के दौरान कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष की भूमिका में रही। और जैसे जैसे हमारी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कंटिन्यूएशन चला, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर चाहे मंझले व्यापारियों से बात करनी हो तो राहुल जी उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं, किराने व्यापारी से बात करनी हो तो उसके गल्ले पर बैठकर भी बात करते हैं, सब्जी मंडी तक जो जाते हैं वो दिल्ली के अंदर ही, और दिल्ली मुखर्जी नगर में चाहे छात्रों से बात करने की बात हो। तो हमारा चुनाव प्रचार तो व्यापक तौर से पिछले 5 साल से चल ही रहा है। अरे भाई, आज ये बात आपके सूत्रों ने आपको ठीक कही कि राहुल जी की तबीयत जरूर खराब है, और मुझे जितना मालूम है बुखार से ज्यादा उनको जो तकलीफ है वो शायद उनके थ्रोट में इन्फेक्शन है, वो इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। और ये वजह है कि कुछ तय प्रोग्राम जो हैं वो उन्होंने कैंसिल किए। लेकिन हमें जिस तरीके का फीडबैक अभी आ रहा है, उनकी सेहत सुधर रही है, और आने वाले 1 से 2 दिन में राहुल जी को आप सब कार्यक्रमों में देखेंगे। ठीक है। जहां तक दूसरी बात रही कि हमने स्ट्रेटेजिकली, मल्लिकार्जुन खड़गे, कहां हैं ये लोग? देखिए, हम लोग क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हैं और पूरे देश व्यापक हम लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा बेलगावी में जो हमने महात्मा गांधी जी की स्टैचू का अनावरण किया, क्योंकि आज देश में गांधी जी को पुनर्स्थापित करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हमने उस कड़ी में एक कदम उठाया। नीरज भाई, आपकी बात पर कौन यकीन करेगा? दिल्ली चुनाव से अहम इस समय किसी भी पार्टी के लिए क्या हो सकता है? कर्नाटक, बेलगावी, महाराष्ट्र, केरल, अभी कहीं चुनाव नहीं है, अभी दिल्ली में चुनाव है। और दिल्ली में आप कहते हैं भ्रष्ट सरकार है, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, आपके बड़े नेता दिल्ली में होने चाहिए या पूरे बाकी देश में घूम रहे होंगे? देखिए मानक जी, ये बात आपके ग्राउंड रिपोर्टर्स आपको अच्छे से फीडबैक दे सकते हैं कि आज दिल्ली का जो चुनाव है वो हाइपर लोकल चुनाव हो गया है। इसमें कोई भी, चाहे भाजपा क्लेम करे चाहे आम आदमी पार्टी क्लेम करे कि ये उनके नेताओं का चुनाव है, तो ये बात गलत है। आज हर सीट के अपने समीकरण हैं और हर कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहा है। अब जो बड़ी सी बात इसमें निकलकर क्या आती है मानक भाई, कि हम लोगों ने तो इस चुनाव को दिल्ली की जनता के सामने ऐसे पेश किया है कि ये आपके बच्चों की जो सांसें कम हो रही हैं, जो 20 साल उनकी उम्र से कम हो रहे हैं। नीरज भाई, सब ठीक है, इसका मतलब आप राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, खड़गे जी को, सोनिया जी को वोट कैचर नहीं मानते क्या? अपना सबसे बड़ा चेहरा नहीं मानते? मानक जी, हमारे तो ये नेता ऐसे हैं जो अपने आचरण से ही देश की जनता के सामने वो मैसेज रख देते हैं। जब राहुल जी दिल्ली की जनता को पेरिस दिखाते हैं रिठाला में जाके कि ये अरविंद केजरीवाल का पेरिस है, तो वो पूरे देश में मैसेज चला जाता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी रणनीति इस चुनाव में बड़ी स्पष्ट है, ये लोकल मुद्दों का चुनाव है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, देखिए कुछ विश्लेषकों का क्या मानना है। राहुल गांधी उतरे थे, हाँ, एक वीडियो में पेरिस दिखाया था दिल्ली का, एक रैली की थी, उसके बाद ऐसा लगा कांग्रेस पार्टी का प्रचार एकदम से फीका पड़ गया, या कांग्रेस पार्टी ने पैर पीछे खींच लिए। उसकी वजह ये, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर अब कांटे की हो रही है। आम आदमी पार्टी को एज है, लेकिन जो गैप है दोनों में वो कम हो रहा है। अरे फ्रेम कहां गया? ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ती है तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, और बीजेपी अगर दिल्ली जीत गई तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का है। महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, उसके बाद दिल्ली भी जीत जाएगी, तो आप ये कैसे कहेंगे कि लोकसभा में जो सूर्यास्त शुरू हुआ था मोदी का वो अभी भी जारी है? मानक जी, दिल्ली की जनता इतनी समझदार तो है कि 1998 से लेकर आज हम 2025 में हैं, भाजपा को उन्होंने दोबारा मौका तो नहीं दिया, और आज भी वही स्थिति है, क्योंकि इनके जो लेंटरमैन पार्षद हुआ करते थे, आज अधिकांश सीटों पर वो विधायक प्रत्याशी हैं। तो आप अगर किसी विधानसभा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाजपा तो टक्कर में नहीं है।
जो मुख्य चुनाव है वो दिल्ली की जो सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। नहीं। कौन आपकी बात पर यकीन करेगा कि दिल्ली का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है? अरे आम आदमी पार्टी नहीं मानती, बीजेपी नहीं मानती, आप अकेले कह रहे हैं। मानक भाई, हम तो ये लगातार कहते हैं कि मिली भगत की सरकार है दिल्ली में, तो भाजपा और आम आदमी क्यों कहेगी? अभी जैसे परवेश वर्मा वहां केजरीवाल जी को डुबकी लगवा रहे थे, तो वो बता देते ना कि गंगा एक्शन प्लान के तहत यमुना क्योंकि सब्सिडी अच्छा, है, प्रियंका तो जी उसके प्रचार अंदर करेंगी क्या या नहीं हुआ? करेंगी? मानक जी, हमारे सभी बड़े नेता आपको प्रचार करते हुए दिखेंगे। ठीक है। अभी आपको मैं देखिए बता देता हूं, जैसे पूर्वांचल के बारे में बार बार बात हो रही थी, भाजपा ने अपमान किया, आम आदमी पार्टी ने अपमान किया। आप देखें सबसे ज्यादा जो रैलियां दिल्ली में हो रही हैं वो पप्पू यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। आप भी कमाल तो कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजिक तरीके से क्या वाकई आप मानते हैं कि पप्पू यादव, इमरान प्रतापगढ़ ये राहुल गांधी से बड़े चेहरे हैं, प्रियंका गांधी से बड़े वोट कैचर हैं? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मानक जी, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो हाइपर लोकल चुनाव है उसके अंदर जो समीकरण हर सीट पर है, हम लोग उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे जीरो सीट वाली पार्टी ऐसे थोड़े है कि वो आप कह रहे हो बस बैठ गए, हाइपर लोकल है तो ऐसे बैठ के हो जाएगा। आपको भी पता है, और विनोद जी भी यही पूछ रहे हैं कब करेंगे चुनाव? 5 तारीख के बाद करेंगे। मानक जी, दिल्ली की जनता जब 2013 में 15 साल से काबिज एक पार्टी को एक झटके में हटा सकती है, तो 2025 में वापस भी ला सकती है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार ठीक है, ओके। उसको हम लोग इस तरीके से आके तो ठीक है, ओके सिद्धार्थ।